Hello everyone, my name is Noor Jahan and welcome to my channel Noor Real Estate Consultant। आज की मेरी टॉपिक है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ज़मीन को हम खरीद सकते हैं या फिर नहीं खरीद सकते हैं। अगर खरीद सकते हैं तो क्या प्रोसेस है और अगर नहीं खरीद सकते हैं तो क्यों नहीं खरीद सकते हैं। कौन कौन से राज्य है जहाँ पे हम खरीद सकते हैं और कौन कौन से राज्य है जहाँ पे हम नहीं खरीद सकते हैं। तो आज मैं इन सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट की ज़मीन को इसलिए नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है कि हम शेड्यूल कास्ट की ज़मीन को हम नहीं खरीद सकते हैं। दूसरी बात कि कौन कौन से राज्य है जहां पे हम बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा और कॉपी और कलम लेके आप इसको नोट कीजिएगा। झारखंड में हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ज़मीन को नहीं खरीद सकते हैं। वेस्ट बंगाल में नहीं खरीद सकते हैं। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सारी स्टेट है जहां पे हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ज़मीन को नहीं खरीद सकते हैं। कौन कौन से राज्य है जहां पे हम खरीद सकते हैं? हम खरीद सकते हैं यूपी में, बिहार में, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सारे राज्यों में हम खरीद सकते हैं, लेकिन विद प्रायर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अप्रूवल एंड परमिशन भी आपको लगेगी। अब मैं बात करती हूँ, अगर आप एज एन इंडिविजुअल हो, आप एक ज़मीन खरीदने जा रहे हो अपना घर बनाने के लिए, अपना इंडिविजुअल अपना घर बनाना, एक बंगला बनाना, एक कोठी बनाना है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की ज़मीन को आप ना खरीदें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और अगर आप एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अगर आप आपकी कोई बड़ी कंपनी है और आप मतलब अपना वहाँ पे अपना एक सोलर प्रोजेक्ट, सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप मतलब कि खरीद सकते हैं विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। चलिए अब आज मैं बात करूंगी उत्तर प्रदेश की, बात करूंगी यूपी स्टेट की, ठीक है। क्योंकि यूपी में आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ज़मीन को आप खरीद सकते हैं विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो एज पर यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 सेक्शन 98 सेज दैट कि अगर आपको ज़मीन खरीदना है, आपको एक बिग पार्सल ऑफ लैंड लेना है अपना सोलर प्रोजेक्ट के लिए। अब बीच में कुछ पार्सल ऑफ लैंड ऐसी आ रही है जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की है, तो आप मतलब कि एक एप्लीकेशन फाइल कीजिएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और अगर आपकी एप्लीकेशन ओके हो गई है तो आप उस ज़मीन में अपना सोलर प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये चीज़ देखेगा, इसमें भी दो कंडीशन है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये चेक करेंगे कि जो सेलर है, जो लैंड ऑनर है, उसका कोई लीगल हायर ना हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि जो लैंड ऑनर है, जो सेलर है, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता हो और उसकी ज़मीन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, तब वो उसको सेल कर सकता है। तो पहला कंडीशन आपको समझ में आ गई है। यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 सेक्शन 98 ये बोलती है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अप्रूवल लेकर के आप उसकी ज़मीन को खरीद सकते हो और आप अपना सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। ओके, now second condition is this, UP Land Revenue Code 2006 Section 101 says that कि आप उससे exchange of land कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बिग पार्सल ऑफ लैंड चाहिए अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, और उसमें बीच में एक पार्सल ऑफ लैंड है, मान लीजिए कि 1 एकड़ की एक ज़मीन है जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करती है। आपने उनसे कहा कि भैया हम आपको दूसरी जगह में 1 एकड़ की ज़मीन आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने उससे 1 एकड़ ज़मीन का प्रॉमिस किया था, तो दूसरी जगह में आप उसको 1 एकड़ ही दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब कहोगे कि नहीं हम आपको दूसरी जगह में ना 1.5 एकड़ ज़मीन दे देंगे, नहीं, क्योंकि एसडीओ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस चीज़ को प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे, इस चीज़ को चेक करेंगे कि आपने जो एक्सचेंज ऑफ लैंड जो दिया है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना उसका लैंड था आप उतना ही दीजिए, 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि उसका कंपनसेशन, मान लीजिए कि वो 1 एकड़ ज़मीन की कीमत है 5 लाख रुपए, आपने कहा कि हम आपको ना 6 लाख रुपए दे देंगे, 7 लाख रुपए दे देंगे, आप ऐसे लालच दे रहे हो लैंड ऑनर को, लेकिन नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। उस जमीन की कीमत अगर 1 एकड़ जमीन की कीमत अगर 5 लाख रुपए है तो आप उसमें 5-10 हजार रुपए ज्यादा दे सकते हो, लेकिन 25% से ज्यादा आपका कंपनसेशन नहीं होनी चाहिए।
तो एज पर लैंड रेवेन्यू कोड 2006 सेक्शन 101 वो ये बोलती है कि आप एक्सचेंज ऑफ लैंड जो आप कर रहे हो वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कंपनसेशन जो आप उसको पे कर रहे हो वो 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको एक तीसरा तरीका बताती हूँ जिससे आप ज़मीन ले सकते हैं। आप सिंपल लीज एग्रीमेंट कर लीजिए 30 साल के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स आप उस लैंड ओनर के साथ में एक लीज एग्रीमेंट कर लीजिए और आप आराम से अपना सोलर प्रोजेक्ट और सोलर प्लांट आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताया। सबसे पहला कंडीशन मैंने आपको बताया यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 सेक्शन 98 ये बोलती है कि आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आपने अप्रूवल ले लिया तो आप वहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, आप उस जमीन को खरीद लिए। दूसरा कंडीशन मैंने ये बताया यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 सेक्शन 101 ये कहती है कि आप उससे एक्सचेंज ऑफ लैंड कीजिएगा, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंपनसेशन कीजिएगा तो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन मैंने ये बताया कि आप 30 साल के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स आप उसके साथ में एक एग्रीमेंट कर लीजिए, लीज एग्रीमेंट कर लीजिए, और आप आराम से अपना वहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट या सोलर प्लांट आप अपना वहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे बात करूंगी कि इसका तरीका क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, आप इसको कर कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये है, सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आप वहां के रेवेन्यू ऑफिस में जाइएगा, रेवेन्यू अथॉरिटी में जाइएगा, वहां के तहसीलदार ऑफिस में जाइएगा और वहां पे जाके आप प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड चेक कीजिएगा कि कहीं ये जमीन में कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा हुआ है। अगर वहां पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि शेड्यूल कास्ट की जमीन या शेड्यूल ट्राइब की जमीन को कोई नॉन कम्युनिटी नहीं खरीद सकते हैं तो फिर आप उसे नहीं ले पाइएगा। तो अब इस चीज को प्लीज चेक कीजिएगा कहीं वहां पे उस पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि नहीं है। दूसरा कंडीशन आप ये चेक कीजिएगा कि कहीं वो जमीन किसी सरकार की जमीन तो नहीं है ना, क्योंकि अब हमेशा न्यूज में भी आप कई बार आपने देखा होगा कि रेलवे की जमीन है और किनारे किनारे लोग अपना झुग्गी झोपड़ी बना के या फिर वहां पे अपने बसिंदा बना लेते हैं और वहां पे लोग रहने लगते हैं, लेकिन दैट इज इलीगल, वो गलत है, वो गैर कानूनी है। तो ये सारी चीज आप जरूर चेक कीजिएगा कि वो ज़मीन में मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ज़मीन मतलब कि कहीं किसी गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है। और एक चीज़ है, सारा डॉक्यूमेंट लैंड ऑनर से आप कलेक्ट कीजिएगा जिससे ये प्रूफ होती है कि हाँ ये ज़मीन लैंड ऑनर की है। इसमें मैंने एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हूँ, अगर आपने नहीं चेक किया है तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए एट अ टाइम ऑफ लैंड एक्विजिशन, लैंड ऑनर से क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, प्लस हमें कौन कौन से गवर्नमेंट्स का अप्रूवल एंड परमिट चाहिए। तो मैं इन शॉर्ट में मैं आपको बता दी हूँ। ऑनरशिप रिकॉर्ड ऑफ राइट चाहिए, अगर आप यूपी में है तो आप उसको खसरा और खतौनी आप लैंड ऑनर का मांग लीजिएगा। ऑनर पोजीशन रिकॉर्ड आपको उसका चेक करना पड़ेगा कि लैंड ऑनर का वहाँ पे पोजीशन है कि नहीं है। उसका यूटिलिटी चेक कीजिएगा, उसका वाटर बिल चेक कीजिए, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक कीजिए, उसका टैक्स चेक कीजिए कि लैंड ओनर ने कंप्लीट यहाँ पे टैक्स पे किया हुआ है कि नहीं है। आप उसका मॉर्गेज रिकॉर्ड देखिएगा, उसका इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आप उनका देखिएगा, उनका लोकेशन रिकॉर्ड आप देखिएगा, उनका चेन ऑफ टाइटल ऑफ लास्ट 30 ईयर्स आप देखिएगा, उनका म्यूटेशन सर्टिफिकेट आप देखिएगा जिसे दाखिल एंड खारिज कहते हैं, उसका इंडिविजुअल रिकॉर्ड आप देखिएगा। प्लस आपको गवर्नमेंट्स का परमिट चेक करना होगा कि वो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्सन है कि नहीं, वहाँ पे जोनल क्लियरेंस है कि नहीं है, वहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस है कि नहीं है, पॉल्यूशन कंट्रोल का क्लियरेंस लिया है कि नहीं है, फायर कंट्रोल का फायर सेफ्टी का क्लियरेंस वहाँ पे है कि नहीं है। तो ये सारे मतलब कि लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स क्या क्या मुझे ऑनर से लेनी है, प्लस कौन कौन से गवर्नमेंट का अप्रूवल से, ये सारे मैं एप्लीकेशन डीएम ऑफिस में मैं जाके लगाऊंगी। प्लस मैं उसमें एक प्रॉपर रीज़न लिखूंगी कि मुझे ये ज़मीन क्यों चाहिए, मुझे अपना सोलर प्रोजेक्ट प्लांट लगानी है। ओके अब एसडीओ क्या करेंगे, मेरे सारे फाइल को मतलब चेक करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरा चेक करेंगे, प्लस वो साइट विजिट भी करेंगे जहाँ पे मुझे ज़मीन को खरीदनी है। वो सारा कुछ जब एसडीओ सब कुछ ओके कर देते हैं, इट्स गॉट एक्सेप्टेड, ओके आई एम हैप्पी नाउ। अब मैं क्या करूँगी कि अपना एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाऊंगी, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करके उस ज़मीन को रजिस्ट्रेशन करा लूँगी, और उसके बाद आई हैव टू मेक श्योर कि उसका म्यूटेशन भी हम करा लेंगे। तो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस कि हम कैसे एक लैंड को एक्वायर करते हैं इफ इट्स बिलोंग टू अ शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब पीपल। अब मैं बात करूंगी कि इस पूरे प्रोसेस को कितना समय लग जाती है। इस पूरे प्रोसेस को करने में अगर आपकी बहुत अच्छी लाइजनिंग है गवर्नमेंट के साथ में या वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है उनके साथ में, तो आपको ये कंप्लीट ड्यूरेशन आपको 6 महीने की लगेंगे। अगर थोड़ा सा आपकी लाइजनिंग अच्छी नहीं है तो आपको 12 महीने की समय लग जाएगी, यानी कि 1 साल। और अगर
कहीं एसडीओ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आपके फाइल को रिजेक्ट कर दिया तो फिर इस कंप्लीट प्रोसेस को आपको 2 साल का समय आपको इसमें लग जाएगी। तो ये रहा मेरा कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने आपको समझाई हूँ कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ज़मीन को हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है उन लोगों की। और जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सारे कुछ स्टेट है जहाँ पे हम मतलब कि उनकी ज़मीन को नहीं खरीद सकते। नो और यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इन सारे राज्यों में हम ज़मीन को खरीद सकते हैं प्रायर सरकार की अप्रूवल लेकर के, एसडीओ का अप्रूवल लेकर के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अप्रूवल लेकर के, प्रॉपर सारा फाइल लगा के पूरा प्रोसेस को फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे दूसरे लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।